गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है। करंट अफेयर की हमारी क्लास होने वाली है मेरे भाई। आप सभी को पता है कि डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। ओके, चलिएगा। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ सेट है मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है वो एसके स्टार एजुकेशन है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है मेरे भाई। जो अंतर्राष्ट्रीय बेटा जो खदान जागरूकता दिवस है वो हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है ना, हर साल मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है मेरे भाई? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अप्रैल 2025 इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। ठीक है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस होता है। 2 अप्रैल को मेरे भाई विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय जो चैंपियनशिप कहाँ स्टार्ट हुई है? तो मेरे भाई ये झांसी के अंदर स्टार्ट हुई है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में रुंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई? तो ये असम के अंदर स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। असम इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। असम इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर बात असम की हुई है, असम की मैं कैपिटल की बात करूं तो दिसपुर है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो हेमंत बिस्वा शर्मा है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असम की जगीरोड इलेक्ट्रोसिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है मेरे भाई। असम सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। असम सरकार ने बोथाइज्म को आधिकारिक दस्तावेज के साथ मान्यता दी है मेरे भाई। और असम ने झुमोइर बिन दिन कार्यक्रम आयोजित किया गया है मेरे भाई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्दर्शनीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है मेरे भाई। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है मेरे भाई। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 स्टार्ट किए हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीपीसीएल के प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है मेरे भाई? तो इन्होंने संभाला है मेरे भाई। और इनका जो नाम है मेरे भाई एच शंकर है। क्या नाम है? एच शंकर है। एच शंकर ने 2 अप्रैल 2025 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए की वे रिफाइनरी में 30+ वर्षों के अनुभव की परियोजना नेतृत्व लेकर आए हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। राजकुमार को चंडीगढ़ का डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है मेरे भाई। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बॉचवे बनी है मेरे भाई। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी का पूर्वकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चल्ला एस सेठी को भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और
राजनीत कोहली HUL में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है। कैनरा बैंक ने SK मजूमदार को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है मेरे भाई? तो मेरे भाई ओडिशा रहा है। ओडिशा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा अगर बात ओडिशा की हुई है, ओडिशा की मैं कैपिटल की बात करूँ तो भुवनेश्वर है मेरे भाई। CM की बात करूँ तो मोहन चरण मांझी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो डॉक्टर हरि बाबू कामुपति है मेरे भाई। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं जो हर एक स्टेट की आपको करवाता हूँ मेरे भाई, जो उसकी कैपिटल क्या है, CM क्या है, कौन है, गवर्नर कौन है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखिएगा, उड़ीसा से ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई जो आप लोगों के लिए रामबाण होने वाले हैं। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव गांव योजना स्टार्ट की है मेरे भाई। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है मेरे भाई। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। और तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोकाण में हुआ है। और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रख्यात ओडिशा कवि प्रतिभा सप्ती को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। और टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में कहाँ चेपाता मिर्च का GI टैग मिला है मेरे भाई? ठीक है, ये लाल मिर्च है जिसको बोला जाता है मून चेपाता मिर्च। ओके, तो ये मेरे भाई उड़ीसा के अंदर हुआ है। ठीक है ना, उड़ीसा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा अहमदाबाद के प्रसिद्ध सुदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा को GI टैग मिला है मेरे भाई। मध्य प्रदेश की गॉड पेंटिंग को GI टैग मिला है। महाराष्ट्र में मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है। मथुरा में प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। असम के माजुली मुखाटे को पांडुलिपि पेंटिंग में GI टैग मिला है। और त्रिपुरा की आवासीय पोशाक रिसा को GI टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे भाई? राष्ट्रीय जो युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे भाई, इनका नाम है आकर्ष श्राफ। ठीक है, जो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। इनको 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा मेरे भाई। निखिल सिंह को उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिकता उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुट्टर बलाशेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है मेरे भाई। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 को ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। और मृदुलिका झा ने पत्रिका 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है। और जय श्री वेंकटेशन को आदर भूमि के विवेकपूर्वक उपयोग के लिए राम सर पुरस्कार मिला है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये ब्यूनस आयर्स में हुआ है मेरे भाई। ब्यूनस आयर्स के अंदर स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये मेरे भाई अभिनेता थे और इनका 87 वर्ष की एज के अंदर क्या होगा?
निधन हो गया है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 24 जुलाई 1937 में हुआ था और निधन 4 अप्रैल 2025 को हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय से हटाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है मेरे भाई? तो ये हंगरी बना है, ठीक है ना। और ये 3 अप्रैल 2025 को घोषणा कर दी थी मेरे भाई। जो हंगरी के प्रधानमंत्री है विक्टर ऑर्बान, ठीक है, उन्होंने। चलिएगा, अगर बात हंगरी की हुई है मेरे भाई, हंगरी की मैं कैपिटल की बात करूं तो बुडापेस्ट है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो फ्रांक है मेरे भाई। और प्रेजेंट की बात करूं तो थीम शुलोयक है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, हाल ही में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है मेरे भाई? तो ये थाईलैंड के अंदर हुआ है। थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा, अगर ये देखिए मेरे भाई, BIMSTEC, ठीक है ना, बेस ऑफ बेंगल्स, ठीक है, इन्विटेशन ऑफ द मल्टी स्लैश टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसके जो फाउंडेड है मेरे भाई 6 जून 1997 में, और जो चेयरमैनशिप है वो थाईलैंड सिंस मार्च 2022, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो इंडिया सिंस 2023। इसमें बांग्लादेश है मेरे भाई, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, म्यांमार है और थाईलैंड है मेरे भाई। ओके, थाईलैंड की अगर बात हुई है मेरे भाई, तो थाईलैंड की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो बैंकॉक है मेरे भाई, ठीक है। करेंसी की बात करूँ तो थाई बट है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो पी श्रीनिवास्तरा है मेरे भाई। ओके, मैत्री अभ्यास जो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है मेरे भाई। हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2000 सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है मेरे भाई? तो भारत है वो 36वें स्थान पर है मेरे भाई, ठीक है ना। और जो 2022 के अंदर 48वें स्थान पर था, और 48 से छलांग लगाकर 36 नंबर पे आ चुका है। ओके, चलिएगा, आगे देखिएगा मेरे भाई। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो फीफा जो महिला विश्व कप होना है मेरे भाई 2035 के अंदर, उसकी जो मेजबानी करेगा मेरे भाई वो यूनाइटेड किंगडम करेगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, अगर बात यूनाइटेड किंगडम की हुई है, ठीक है, तो इसकी मैं कैपिटल की बात करूँ तो लंदन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो पाउंड स्टेलियन है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो केयर स्टीमर है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधित मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है मेरे भाई? तो ये गोवा के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, गोवा इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगर गोवा की बात हुई है मेरे भाई, कैपिटल की बात करूँ तो पणजी है मेरे भाई। CM की बात करूँ तो प्रमोद सावंत है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो PS श्रीधम्पाली है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, आगे देखिएगा। पारंपरिक शिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में हुआ है। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पणजी में हुआ है मेरे भाई। और 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में शुरू हुई है। और 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव है गोवा के अंदर आयोजित हुआ है। और गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रित पौत्र समुद्र पाथ लॉन्च हुआ है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है। भारतीय नौसेना ने IAS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है। और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, हाल ही में किसी एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेरे भाई। तो ये जो अध्यक्ष जो किया गया है मेरे भाई, ये है मोहसिन नकवी, ठीक है ना। मोहसिन नकवी इसका राइट आंसर होगा। मोहसिन नकवी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए वो था कि हाल ही में किसे RBI डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है मेरे भाई?
तो पूनम गुप्ता जो है इनको नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आज का जो आपके लिए मेरे भाई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे स्टेशन और सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है मेरे भाई? हरियाणा है, गुजरात है, उड़ीसा है या राजस्थान है? इनका आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। अगर आप भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।